नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में सुशासन तैयार का तीसरा चरण। सीएम साय जिले का करेंगे औचक निरीक्षण। आम जनों की समस्या का करेंगे निराकरण। भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में एक और खुलासा। पटवारी ने 3 साल से अवैध रूप से रखी थी श्री जैतूसाव मठ की नामांतरण पंजी। पंजी में है करोड़ों की जमीन का रिकॉर्ड। बीजापुर में 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर, एक महिला नक्सली भी शामिल। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में कई जगहों पर ब्लैकआउट, मॉक ड्रिल। भिलाई समेत कई शहरों में बिजली गुल की गई। युद्ध के हालात की रिहर्सल। अचानक सायरन बजा, सड़कों पर ट्रैफिक थम गया। सड़कों पर कार, बाइक से लेकर उतरकर लोग जमीन पर बैठ गए। तभी भिलाई के सूर्या मॉल में अचानक आग लगने की खबर मिली और मॉल में अफरा तफरी मच गई। चंद मिनट में पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला और हालात पर काबू पाया। दरअसल ये कोई घटना नहीं बल्कि मॉक ड्रिल का हिस्सा था, जो दुर्ग और भिलाई में एक ही समय पर 7 जगह पर किया गया। पुलिस प्रशासन के साथ एनसीसी कैडेट, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र के मेंबर्स ने सिविल डिफेंस के तरीके बताए कि इमरजेंसी में भी किस तरह से स्वयं को बचाना है। देखिए, जो हवाई हमले की स्थिति में या आपातकालीन स्थिति में जो भी किया जाना है अपने स्वयं के बचाव के लिए, उसके संबंध में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया ये। और मॉक ड्रिल के संदर्भ में आपातकालीन स्थितियों में कैसे, अगर हवाई हमला होता है या इस प्रकार की स्थिति आती है तो किस प्रकार से लोगों को अपनी सुरक्षा करनी है, उसके संबंध में सबको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। उसी के तहत ये एक कार्रवाई की जा रही है। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला कर लिया। एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहलगाम से सुरक्षित लौटे पर्यटकों ने बधाई दी और भारतीय सेना की प्रशंसा की। पर्यटकों ने कहा कि हमेशा के लिए आतंकवादियों को खत्म कर देना चाहिए ताकि पहलगाम जैसी घटना दोबारा ना हो। हमें अपने देश पर और हमारे सेना पर गर्व है। हमें पूरा यकीन था कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा और ये आगे भविष्य में इस तरह की घटना कभी ना हो और आतंक का पूरा सफाया हो। जो परिवार उजड़े हैं उनका दुख दर्द वो झेल रहे हैं, वो हम उसको समझ सकते हैं कि मतलब इस तरह की घटना दोबारा ना हो, हम यही चाहते हैं। ये मतलब बहुत अच्छा एक्शन है। 15 दिन के अंदर सरकार, देश की आर्मी इतना मतलब एक्शन ले रही है। इससे हमारे और सभी जो इस देश मतलब जो लोग शहीद हुए हैं उनके मन को काफ़ी संतोष हुआ होगा और सरकार के साथ हम सबको साथ हैं ही और हम सब साथ रहना ही चाहते हैं। बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का तीसरा चरण। सीएम विष्णुदेव साय औचक निरीक्षण इस चरण में लगातार कर रहे हैं। किसी भी जिले का सीएम आज भी निरीक्षण करेंगे। समाधान शिविर में शामिल होंगे। आम जनों की समस्या सुन निराकरण सीएम करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको तक पहुंचा रहे। सुशासन तिहार का तीसरा चरण चल रहा है और लगातार किसी भी जिले का सीएम साय औचक निरीक्षण कर रहे हैं और आज भी किसी भी जिले का सीएम निरीक्षण करेंगे। समाधान शिविर में शामिल होंगे। आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उनका निराकरण करेंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले में एक और खुलासा हुआ है। पटवारी ने 3 साल से श्री जैतूसाव मठ नामांतरण की पंजी रखी थी। अवैध रूप से रखी थी श्री जैतूसाव मठ नामांतरण की पंजी में उक्तेरा गांव की करोड़ों की जमीन का रिकॉर्ड है। मुआवजा पाने के लिए जमीन के दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई। फर्जी महिला के नाम 2.25 करोड़ रुपए मुआवजा निकाला गया। मठ से दस्तावेज चोरी कर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। तत्कालीन पटवारी पवन सिंह पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू पर भी गड़बड़ी करने का एक बड़ा आरोप है। राजेश देवांगन के यहां से नामांतरण पंजी बरामद हुई है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट जिसमें लगातार खुलासे हो रहे हैं, कार्रवाई भी की जा रही है। एबीसी 24 की खबर का एक बड़ा असर कि इस मामले में अब कई खुलासे हो रहे हैं।
मठ से दस्तावेज चोरी कर फर्जीवाड़ा करने का एक मामला यहां पर सामने आया है। तत्कालीन पटवारी पवन सिंह पर गड़बड़ी करने का आरोप है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप शुक्ला हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। संदीप, IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर है कि परत दर परत इस मामले में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब क्या खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है? देखिए, हम लगातार इस पे सैकड़ों करोड़ का घोटाला का खुलासा कर रहे हैं और हमने बताया था कि कैसे जैतू साहू मंदिर मठ की जो ज़मीन है वो भी भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर आई थी और इस पे फर्जीवाड़ा किया गया था। भगवान श्री राम के नाम पर जो ज़मीन है उसको भी फर्जीवाड़ा कर भूमाफिया और दलाल अधिकारी मिलकर खाने का प्रयास किया था। लगभग 64 एकड़ ज़मीन थी जो 100 करोड़ से ज़्यादा की थी। उसकी जांच चल रही है। जिस मामले में निर्भय साहू फरार है, हरमीत सिंह खरूजा, उमा देवी, केदार तिवारी और विजय जैन गिरफ्तार है, उस मामले में एक बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि इस पूरे मामले की जांच करने के लिए जैतू साहू मठ की जो नामांतरण पंजी होती है, मतलब ये जमीन कब से है, कब से रिकॉर्ड में है, किसके किसके नाम से ट्रांसफर हुई, भगवान राम के नाम पर कब चढ़ी, तो ये सारी जानकारी रहती है नामांतरण पंजी पे। तो और उसके कितने टुकड़े हैं, तो ये पंजी आपको बता दें कि लंबे समय से इसे ढूंढा जा रहा था हमारी खबर के बाद। और ये पता चल रहा है कि जो उस समय वहाँ पर पटवारी थे राजेश देवांगन, वो वहाँ पदस्थ थे। लगभग 2022 से ये पंजी जब उनका ट्रांसफ़र हुआ वो अपने साथ लेकर उसे चले गए। उनका ट्रांसफ़र हुआ, इस पंजी को असल में ले जाया नहीं जा सकता। ये पंजी या तो रिकॉर्ड रूम में रहती है या न्यायालय में रहती है। किसी के कलेक्टर या राजस्व अधिकारी या न्यायालय की अनुमति पर ही इसे लिया जा सकता है। लेकिन अवैध रूप से अभी पटवारी इसे रखे हुए थे पिछले 3 साल से। तो मतलब सीधी सीधी बात है कि इस पूरे नामांतरण पंजी को दबा कर रखा गया था ताकि इसका भ्रष्टाचार ना फूटे। निर्भय साहू, पवन सिंह उस समय तत्कालीन जो अधिकारी है, उन्होंने पूरे फर्जीवाड़ा करने का इन पर आरोप है। निर्भय साहू इस मामले में निलंबित भी है, फरार है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बहुत बड़ा मामला है क्योंकि आपको बता दें कि इस जमीन को दूसरे के नाम से, उमा देवी के नाम से चढ़ाया गया। जो जमीन भगवान राम के नाम पर थी उसे 2.5 करोड़ रुपए मुआवजा निकाला गया, उसकी बंदर बाट हुई। विजय जैन को और हरमीत सिंह खरूजा को लाखों रुपए मिला। उमा देवी, केदार तिवारी के पति को लाखों रुपए मिला। 30 लाख रुपए का सोना इसमें खरीदा गया जो बताया जाता है कि निर्भय साहू के पास गया। तो अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। और मैं आपको बता दूं कि अब जब नामांतरण पंजी मिल गई है तो लगभग 600 करोड़ रुपए की ज़मीन है अलग अलग जैतू साहू मठ की। 600 एकड़ ज़मीन है जो लगभग 1200 करोड़ रुपए की है। उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतमाला प्रोजेक्ट और उसके आसपास क्षेत्रों में है। अब जब नामांतरण पंजी जैतू साहू मठ की खोजने लगी है तो उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन इस पूरे मठ की संपत्ति का जो है जाँच कराएगा, क्योंकि कलेक्टर जो है। चलिए संदीप, यहां पर आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लाहौर में सुनाई दी तेज धमाकों की आवाज। 1 घंटे बाद कई धमाके, यहां पर एक के बाद कई धमाके हुए। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लाहौर में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है। एक के बाद यहां कई धमाके हुए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए एक बड़ी खबर ये पाकिस्तान से इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां लाहौर में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। एक के बाद एक यहां पर कई धमाके हुए हैं। तो कल ही जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, ध्वस्त किया गया, और इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि लाहौर एयरपोर्ट भी बंद कराने की खबर निकलकर सामने आ रही है और एक के बाद एक यहां पर कई धमाके हुए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल यहां पर बना हुआ है। धमाकों के बाद लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। लाहौर में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है और एक के बाद यहां पर कई धमाके हुए हैं। तो ये बड़ी खबर, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल यहां पर बना हुआ है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की। तो लाहौर में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी, एक नहीं बल्कि एक के बाद एक कई धमाके यहां पर हुए हैं। तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। जो एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है और इलाके में अफरा तफरी का माहौल यहां पर बना हुआ है। तो पाकिस्तान में एक बार फिर से देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। कल ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई और 9 आतंकी ठिकानों को यहां पर ध्वस्त किया गया। और एक बार फिर से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर एक के बाद एक
कई धमाकों की आवाज सुनाई दी है। लाहौर के कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल यहां पर बना हुआ है। तो ये बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे। लाहौर में कई धमाकों की आवाज सुनाई दी है और एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज यहां पर सुनाई दी है। और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिएगा, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लाहौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक के बाद एक कई धमाके हुए, अफरा तफरी का यहां पर माहौल बना हुआ है। एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। और ये बताया जा रहा है कि एक के बाद एक यहां पर कई धमाके हुए हैं। चलिए, तो ये बड़ी खबर है। लाहौर के वाल्टन रोड पर धमाके हुए हैं। ये अपडेट आपको बता दें कि लाहौर के वाल्टन रोड पर एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। कई धमाकों से दल उठा है पाकिस्तान। तो ये बड़ी खबर है। लाहौर के वाल्टन रोड पर कई धमाके हुए हैं। इसके बाद अफरा तफरी का यहां पर माहौल बना हुआ है। तो लाहौर धमाकों से दल उठा है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के तहत। देखिए, एक के बाद एक अब बड़ी ये कार्रवाई है और ये इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लाहौर के वाल्टन रोड पर कई धमाके हुए हैं। तो लाहौर के वाल्टन रोड पर धमाकों की खबर निकलकर सामने आ रही है। धमाकों से लाहौर पूरी तरह से दहल उठा है। अफरा तफरी का यहां पर माहौल है और एयरपोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल यहां पर बना हुआ है। एक के बाद एक कई धमाके यहां पर हुए। तो जिस तरह से भारत की जवाबी कार्रवाई है और धमाकों से एक बार फिर लाहौर पूरी तरह से दहल उठा है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट के पास ये धमाका हुआ है। ये अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लाहौर में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है। वाल्टन रोड पर कई धमाके हुए हैं और कई किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनाई दी है। लाहौर एयरपोर्ट के पास यह धमाका हुआ है। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस वक्त के। लाहौर के वाल्टन रोड पर एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अफरा तफरी का यहां पर माहौल है। कई किलोमीटर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी है। लाहौर एयरपोर्ट के पास ये धमाके हुए हैं। पाकिस्तान से ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए किस तरह से धमाकों से एक बार फिर लाहौर दहल उठा है। कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल यहां पर बना हुआ है। लोग सड़कों पर हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। धुआं उठता यहां पर दिखाई दे रहा। वाल्टन रोड पर कई धमाके हुए हैं। लाहौर में कई किलोमीटर तक धमाके की तेज आवाज सुनाई दी है। एयरपोर्ट के पास बताया जा रहा कि यह तेज धमाका हुआ है। तो और ये तस्वीरें आप देखिए, लाहौर की ये तस्वीरें हैं कि लोग सड़क पर आ गए हैं दहशत में। अफरा तफरी का यहां पर माहौल बना हुआ है। कई किलोमीटर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप इस वक्त IBC 24 पर देख पा रहे हैं। वाल्टन रोड जहां पर एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनाई दी और ये देखिए किस तरह से जो पाकिस्तानी लोग हैं वो सड़कों पर हैं। अफरा तफरी का माहौल यहां पर बना हुआ है। ब्लास्ट के बाद अब एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। सभी फ्लाइट्स रद्द कर दिए गए हैं। धमाकों से लाहौर दहल उठा है। ये तस्वीरें भी आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप IBC 24 पर देख पा रहे हैं। और ये अपडेट आपको बता दें कि लाहौर में 3 बड़े धमाके हुए हैं। ये ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी का यहां पर माहौल है। एक के बाद एक 3 बड़े धमाके यहां पर हुए हैं।
तो देखिए किस तरह से हालात यहां पर बने हुए हैं। अफरा तफरी का माहौल है। लाहौर और ओल्ड एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। धमाके के बाद पूरा लाहौर धुएं में तब्दील हो गया। धुआं ही धुआं यहां पर दिखाई दे रहा। कई एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, सभी फ्लाइट को रद्द कर दिए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूरा लाहौर धुएं में तब्दील हो गया। हर जगह धुआं ही धुआं यहां पर दिखाई दे रहा। ये शॉट आ रहे थे, कह रहे थे रेडी स्टेडी, पता नहीं अपने बोले। मैं उठ के बाहर आया हूँ। मैं तो वैसे भी वो मजाइल था। ये शॉट आ रहे थे, कह रहे थे रेडी स्टेडी, पता नहीं अपने बोले। मैं उठ के बाहर आया हूँ। मैं तो वैसे भी वो मजाइल था। अशमदीद को आप सुन पा रहे थे। वो बता रहे किस तरह से यहां पर धमाकों की आवाज सुनाई दी और उसके बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। धमाकों से लाहौर पूरी तरह से दहल उठा है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वाल्टन रोड पर धमाके हुए, एयरपोर्ट के पास धमाके हुए हैं। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल है। धुआं यहां पर नजर आ रहा। सभी फ्लाइट्स यहां पर रद्द कर दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर में देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। लाहौर पूरी तरह से धमाकों से दहल उठा है। IBC 24, #1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh।